नमस्कार दोस्तों। आज जो राजस्व महाअभियान जो चलाया जा रहा है, इसमें कर्मचारी द्वारा आपके घर तक पहुंच करके एक फॉर्मेट मिलेगा। तो उस फॉर्मेट में क्या भरना है, क्या नहीं भरना है, इस महाअभियान का क्या उद्देश्य है, तो इसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर लास्ट तक नहीं बनिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इस महाअभियान का यही एक उद्देश्य है कि जो आपका खेसरा नंबर, प्लॉट नंबर या रकवा गलती है या नाम रैयत का नाम गलती है, तो उसको आप उस फॉर्मेट में भर दीजिएगा। फॉर्मेट में भरने के बाद जो कैंप लगेगा उसमें आप ले जाकर के जमा कीजिएगा। तो आपका जो खेसरा नंबर होगा, प्लॉट नंबर गलत होगा, अगर रैयत का नाम गलत होगा तो उसमें सुधार हो जाएगा। फिर इस महाअभियान का एक दूसरा उद्देश्य है उत्तराधिकारी नामांतरण। उत्तराधिकारी नामांतरण जैसे मान लीजिए आपके पूर्वज से जो जमीन है उनके नाम से जमाबंदी चला आ रहा है, तो जमाबंदी के जो रैयत हैं उनके मृत्यु के बाद जो उनके वंशज है उनके नाम से जमाबंदी करना, यही इस महाअभियान का उद्देश्य है। तो इस महाअभियान में एक और समस्या का समाधान किया जाएगा। जैसे मान लीजिए बंटवारा नामा नामांतरण हो गया। तो बंटवारा नामा नामांतरण का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपके पूर्वज के नाम से जो जमाबंदी कटता आ रहा है, तो आप लोग आपस में सहमति बना करके या आपसी सहमति से या कोर्ट रजिस्ट्रार, जो कोर्ट रजिस्ट्रार से बंटवारा नामा होता है, उसके आधार पर जितने भी हिस्सेदार होंगे उन सभी के नाम से अलग अलग जमाबंदी कर दिया जाएगा। तो इससे बहुत बड़ा लाभ है। तो हम आपको लेकर चलते हैं सीधे स्क्रीन पर। तो देखिए ऊपर में लिखा रहेगा जमाबंदी पंजी प्रति। फिर इसके नीचे में देखिएगा तो लिखा है अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धि है तो इसके नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखें। तो आप लोग इससे मिला लीजिएगा कि जो हमारा गलत होगा उसको सुधारना है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है भाग संख्या। फिर बगल में देखिए पृष्ठ संख्या है, तो आप भाग संख्या और पृष्ठ संख्या को देख लीजिएगा। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ लिखा हुआ है कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या, यहाँ दिया रहेगा। फिर आपका जो जिला है वो दिया है, फिर अनुमंडल दिया रहेगा, फिर आपका जो अंचल है वो दिया रहेगा, आपका जो हल्का होगा वो आप मिला लीजिएगा, फिर जो आपका मौजा होगा वो अपना मौजा मिला लीजिएगा। इसी तरह से यहाँ देखिए थाना नंबर दिया है, थाना नंबर अपना मिला लीजिएगा। देखिए यहाँ जो रैयत का नाम दिया है, तो आप रैयत का नाम जो है आप देख लीजिएगा कि सही है कि नहीं है। अगर सही नहीं होगा तो नीचे में थोड़ा फॉर्मेट दिया है, देखिए खाली जो स्थान दिया है इसमें आप लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पिताजी का नाम दिया है, तो पिताजी का नाम यहाँ दर्ज कर लीजिएगा। फिर इसके बाद जो निवास है, निवासी आप अपना देख लीजिएगा, आपका जो पता है। फिर इसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर डालिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पूरा पता डालिएगा। पता डालने के बाद फिर यहाँ देखिए बगल में दिया है खाता संख्या, तो अपना खाता संख्या मिला लीजिएगा। अगर गलत होगा तो इसको नीचे यहाँ खाली स्थान दिया है तो इसमें आप अपना लिख लीजिएगा। फिर बगल में दिया है खेसरा संख्या, तो अगर आपका खेसरा संख्या गलत होगा तो जो नीचे दिया है फॉर्मेट इसमें आप लिख लीजिएगा। आप इसी तरह से रकवा देख लीजिएगा कि आपका जो रकवा है गलत होगा तो इसमें आप लिख लीजिएगा। देखिए नीचे में लिखा हुआ है अगर कोई खेसरा छूट गया हो तो नीचे में भरे, तो यहाँ खाता नंबर डालिएगा, फिर खेसरा नंबर डालिएगा, फिर रकवा डालिएगा, उसमें कौन कौन सा है तो उसको आप भर लीजिएगा। फिर देखिए बगल में दिया है यहाँ चौहदी, तो पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में, दक्षिण में अपना देख करके लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद जो है चौहदी दिया है, तो आप जो यहाँ आप लिखिएगा। जैसे मान लीजिए आपका खाता नंबर गलत है तो खाता नंबर, फिर खेसरा नंबर और जो रकवा है वो रकवा लिखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ जो खाली स्थान दिया है यहाँ आप चौहदी डाल दीजिएगा। देखिए फिर इसके बाद यहाँ दिया है सुधार हेतु साक्ष्य, तो आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा तो यहाँ देख लीजिएगा। फर्स्ट में दिया है लगान और रसीद, तो आपका जो लगान रसीद होगा तो इसमें आप लगा लीजिएगा। फिर इसके बाद शुद्धति पत्र, जो आपका शुद्धति पत्र होगा उसको इसमें लगा लीजिएगा। फिर जो केवाला होगा तो केवाला का आप फोटोकॉपी करा करके इस प्रपत्र के साथ संलग्न कर लीजिएगा। अगर केवाला है तो केवाला लगाइएगा, नहीं तो नीचे दिया है खतियान की प्रति, अगर खतियान है तो खतियान लगाइएगा।
अगर मापी का प्रतिवेदन है तो मापी का प्रतिवेदन लगाइएगा। तो इस तरह से अपना जो इसमें आपका डॉक्यूमेंट होगा तो 2 डॉक्यूमेंट अपना देख लीजिएगा। तो उस डॉक्यूमेंट को फोटोकॉपी करा के और इस फॉर्मेट के साथ संलग्न करके और आपको उस कैंप में जाना है और कैंप में इस फॉर्मेट को जमा करना है।